झारखंड दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ झारखंड में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। सीएम योगी थोड़ी ही देर में कोडरमा विधानसभा में पहली रैली 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सीएम योगी की तीसरी जनसभा आम बागान ग्राउंड में होगी। तो झारखंड में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। 2 चरणों में यहां चुनाव होना है और ऐसे में चुनावी हुंकार भरने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ आज झारखंड पहुंचेंगे। कई जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे, रैलियों में शामिल होंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की लगातार मांग की जा रही थी और आज चुनावी हुंकार भरते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। तो झारखंड में सियासत तेज है। बीजेपी ने अपनी मैनिफेस्टो भी जारी कर दी है। कल पीएम मोदी झारखंड के दौरे पर थे, उन्होंने कई संदेश दिए, हालांकि बिना नाम लिए ही हेमंत सोरेन पर भी कटाक्ष किया। और आज सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो झारखंड में चुनाव को लेकर लगातार सियासत तेज है और ऐसे में रैलियों का दौर भी जारी है। और आज 3 जनसभाओं को सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। सीएम योगी की तीसरी जनसभा आम बागान ग्राउंड में की जाएगी। तो झारखंड दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ, कई जनसभाओं में हिस्सा लेंगे और रैलियों में भी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए जनता से वोट की अपील करेंगे। तो जनसभा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। थोड़ी ही देर में कोडरमा विधानसभा में पहली रैली आयोजित की जाएगी। 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे सीएम योगी। कल प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी हुंकार भरी थी, कई मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरते हुए नजर आए थे। हालांकि उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम नहीं लिया था, लेकिन उसके बावजूद जेएमएम पर कटाक्ष करते हुए नजर आए थे। और आज सीएम योगी आदित्यनाथ हुंकार भरेंगे। हालांकि इन रैलियों का नतीजा जनादेश के रूप में क्या कुछ आता है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो झारखंड में चुनावी जनसभा आज सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे, 3 रैलियों को संबोधित भी करेंगे। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रमन मिश्रा लखनऊ से जुड़ चुके हैं और अजय पांडे रांची से जुड़ चुके हैं। अजय, कितनी देर में सीएम योगी आदित्यनाथ झारखंड पहुंचेंगे, क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहने वाला है? निश्चित रूप से योगीनाथ के लिए लगातार जो बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए डिमांड रही है, चुनाव प्रबंधन की समिति की बैठक हुई के बाद निर्णय आई। योगी आदित्यनाथ की जो है हिंदी पट्टी वाली जो क्षेत्र है, जो सामान्य सिटी वाली क्षेत्रों में उनकी डिमांड काफी थी। देखिए, आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी की सबसे बड़ी प्रचारक पीएम मोदी तो जरूर हैं और पीएम मोदी ने झारखंड के 2 जगहों में जनसभा की और निश्चित रूप से उन जनसभा विपक्षों के निशानों को साधते हुए तमाम अपनी पक्ष को वोट देने को कहा था। उन्होंने साफ तरीके से कहा था कि जो झारखंड की जो इस बार चुनाव जो लड़ाई है, माटी बेटी रोटी लड़ाई है और इससे जो झारखंड को बचाना है। तो निश्चित रूप से इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि चुनावी की रंग जो है पूरी तरीके से बढ़ चुका है। प्रथम चरण का चुनाव का अब कुछ ही दिन बचे हुए, 7 तारीख को मतदान होना है और अंतिम 11 तारीख को ये चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। और आज जो है बीजेपी की तरफ से जो है मुख्यमंत्री कोडरमा के अलावे जो है वो पलामू में भी वो जन को संबोधित करेंगे। तो देख सकते हैं वो जिस प्रकार से आदित्य योगी की अगर बात कर लेंगे, जिस प्रकार से उनका स्लोगन है से बटे हुए, तो निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि भाजपा ने लगातार जो है बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के उन्होंने मुखर आवाज करती रही है और जो है जो राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए देखा गया। तो निश्चित आज वो ऐसे में आज चुनावी हुंकार भरेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि राज्य सरकार का घेराव किस तरीके से करते हैं रमन, क्योंकि लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ की डिमांड बढ़ती जा रही है। इसकी मुख्य वजह क्या है? क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव के बाद महाराष्ट्र चुनाव में भी वो हुंकार भरेंगे, साथ ही साथ आज झारखंड का वो दौरा है। मुख्य वजह क्या? जितने भी राज्यों में चुनाव होते हैं वहां पर योगी आदित्यनाथ को भारतीय जनता पार्टी स्टार प्रचारक के तौर पर उतारती है। उसकी साफ वजह है कि योगी आदित्यनाथ इस समय भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़े हिंदुत्व के फायर ब्रांड चेहरे हैं और ऐसे में योगी आदित्यनाथ जहां पर जाते हैं वहां पर जो हिंदू जो तबका है
वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ लामबंद होता है, जिसका फायदा सीधा भाजपा के वहां प्रत्याशियों को मिलता है। और हाल ही में हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने रैलियां की और जो स्ट्राइक रेट रहा जीत का, वो काफी हैरान करने वाला था, जिसके चलते महाराष्ट्र और झारखंड में भी योगी आदित्यनाथ की जिम्मेदारी बढ़ा दी गई है। आज योगी आदित्यनाथ झारखंड में जो चुनावी बयार चल रही है उसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ मोड़ने के लिए लखनऊ से उड़ान भर चुके हैं। कुछ ही देर में वो रांची में वहां उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। उसके बाद में वो कोडरमा में जो भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर नीरा यादव है उनके लिए प्रचार करेंगे। और उसके बाद में जो उनकी अगली जनसभा होगी वो बरका गांव में डॉक्टर जो भाजपा प्रत्याशी हैं रोशन चौधरी, उनके लिए वो वोट मांगेंगे और वहां पर दहाड़ लगाएंगे। जिस तरीके से वो भाषण देने के बिल्कुल लिए सीएम योगी हिंदुत्व वाली छड़ी और रखते हैं और ऐसे में हिंदू वोटों को, यानी कि हिंदू वोटर्स को साधने में बड़ी कामयाबी भाजपा को मिलती है। तो काफी ज्यादा डिमांड सीएम योगी आदित्यनाथ की बढ़ती हुई नजर आ रही है। अजय, क्योंकि घुसपैठियों का मुद्दा बीजेपी ने झारखंड के चुनाव में खूब भुनाया, इसका फायदा क्या कुछ मिलता हुआ नजर आ रहा है? निश्चित रूप से देखिए, लगातार बीजेपी जो संथाल की अगर स्थिति की बात कर ले तो जो संथाल में तमाम जगहों पे बांग्लादेशी घुसपैठी से इनकार, ये तो तय है कि इनकार नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार से वहाँ जो जनसंख्या की वृद्धि हुई है और जिस प्रकार से आदिवासियों की संख्या घटी है, वैसे में बांग्लादेशी घुसपैठी के मामला तो निश्चित रूप से चुनावी मुद्दा का रूप, प्रमुख मुद्दा के रूप में तो माना ही जाएगा। लेकिन आदित्यनाथ आज जो निश्चित रूप से आज विपक्षियों के निशाने पर होंगे, साधेंगे। निश्चित रूप से बांग्लादेशी घुसपैठी को लेकर के लगातार मुखर आवाज बीजेपी निकालती रहे। वैसे में आज आदित्यनाथ योगी भी आज बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के और हिंदुत्व की बात को लेकर के आज मुखर तरीके से रखेंगे और जो विपक्ष को करारा जवाब भी देंगे। तो देखना पड़ेगा कि उनके आने के बाद जो हिंदू का जो गढ़ है, या कह सकते हैं बीजेपी की जो गढ़ है, जो सीटें पर हैं, वो उनकी आज जनसभा निश्चित रूप से बीजेपी के लिए मजबूती प्रदान करेगी। बिल्कुल रमन, जिस तरीके से हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था, बटेंगे तो कटेंगे, इस बयान का मुख्य असर हरियाणा चुनाव के नतीजों पर भी रहा। इस बार क्या कुछ बयान और क्या कुछ खास रहने वाला है ये दौरा? बिल्कुल, ये जो बयान है ये सिर्फ हरियाणा और जम्मू कश्मीर और सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, इस बयान का असर पूरे देश में है। और खासकर महाराष्ट्र और झारखंड में जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पर ये नारा तेजी से गूंज रहा है, जगह जगह पर पोस्टर लग रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अभी तक सत्ता में रही है, हालांकि झारखंड में वहां पर झामुमो की सत्ता है और वहां पर इस बार सत्ता में आने के लिए भाजपा जो हिंदू वोट बैंक है उसको एक करने के लिए इस नारे की गूंज लगा रही है। और ये नारा कहीं ना कहीं जनता को प्रभावित भी कर रहा है। महाराष्ट्र में भी इस नारे को लेकर बहुत ज्यादा ही चर्चा का विषय बना हुआ है। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं इस नारे के पोस्टर लगा रहे हैं। और वैसे ही इस नारे को लगाने वाले योगी, जिन्होंने ये नारा पहली बार किया, योगी आदित्यनाथ, अगर वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पे और इलाकों में जाकर इस नारे को फिर से अगर लगाएंगे तो कहीं ना कहीं जो हिंदू वोट बैंक है वो एक तरफ हो सकता है। और यही भाजपा चाहती है। बिल्कुल, ऐसे में रमन क्या प्रभाव होगा इस बयान का झारखंड चुनाव पर, उसका नतीजा क्या कुछ आएगा, देखना अहम होगा। अजय, क्योंकि जिस तरीके से चुनावी रणनीति हो बीजेपी की, मैनिफेस्टो में भी साफ तौर पर झलका, रोजगार के मुद्दा हो या फिर महिला वोटरों को साधने की कोशिश की गई हो, कवायद लगातार बीजेपी की तरफ से शुरू है। महिलाओं के लिए क्या कुछ खास रणनीति भाजपा की तरफ से? आप कह सकते हैं कि इस पर जो बीजेपी ने अपनी चुनाव का स्लोगन जो दिखा है, माटी बेटी और रोटी की बात कहा है, कि इसके कई ऐसे मायने, राजनीतिक मायने हैं। माटी बेटी रोटी की बात, जो रोटी की बात की मतलब समझ लीजिए कि युवाओं के रोजगार की बात कर ले, यहाँ के लोग, यहाँ स्थानीय लोगों की रोजगार की बात कर ले। रोटी की अगर माटी की बात कर ले तो यहाँ संस्कृति की बात कर ले, और बेटी की अगर बात करें तो यहाँ महिलाओं की संस्कृति की बात कर ले, महिलाओं की रक्षा की बात कर ले, महिलाओं को जो शिक्षा की बात कर ले। तमाम जो अभी तक जिस प्रकार से आंकड़े जिन्होंने पेश किए थे बीजेपी ने, और कहा था कि महिलाओं की हत्या और महिलाओं के साथ जो भी घटनाएं घटी
चुकी है, वो ऐसे में इनकी झारखंड के जो है महिलाओं की रक्षा करना ये महत्वपूर्ण प्रस्तुत माना जा रहा है। तो जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि इस माटी रोटी की रक्षा करने के लिए बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में गोगो दीदी योजना को लागू किया है, जिस प्रकार से 2100 रुपये उन्होंने देकर सम्मान या आत्मनिर्भर उनको बनाने की कोशिश की है। तो समझ सकते हैं कि निश्चित रूप से इस प्रकार से तमाम संतुलन को बेहतर बनाते हुए यानी झारखंड राज्य के बिल्कुल, एक तरफ महिला सम्मान योजना, वहीं दूसरी तरफ गोगो योजना, जिसके तहत महिला वोटर को साधने की कोशिश भाजपा के द्वारा की जा रही है। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस रणनीति से क्या बीजेपी को फायदा पहुंचता है या नहीं। बहुत शुक्रिया रमन मिश्रा और अजय पांडे आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।